बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ अयाज अस्लम। मैं हूँ नाजिया कंवल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूँ शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की। निगरां वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तजा सोलंकी ने करारदाद की मुखालफत की। इंतखाबात में ताखीर करना हमारा इख्तियार नहीं। इलेक्शन के इल्तवा या इनेकाद का आईनी इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। निगरां हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सिक्योरिटी की फराहमी और दीगर मसाइल का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू। आम इंतखाबात का इनेकाद होगा। इक़्तिदार में आकर नफरत की सियासत को दफन करके अवाम की खिदमत करेंगे। शहीद लीडरों का मंशूर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अवाम को तालीम और सेहत की सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में खिताब। बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारा कौमी असासा। सफारत खाने पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल करें। बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए रोड शोज का इनेकाद किया जाए। समंदर पार पाकिस्तानियों को सरमायाकारी की तरगीब दी जाए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान और बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल से गुफ्तगू। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर तौर पर उजागर करने की हिदायत। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील नौ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म चेयरमैन चारों सूबों के वज़राए आला, निगरां वज़ीर ख़जाना, वज़ीर निजकारी और वज़ीर कानून रुकन होंगे। आम इंतखाबात 2024 की गहमा गहमी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। नज़रसानी शुदा फहरिस्तें 11 जनवरी को जारी होंगी। इंतखाबात के लिए 5,79,171 अफराद की तरबियत मुकम्मल। मरकजी कंट्रोल रूम मुकम्मल फ़ाल। रोजाना की बुनियाद पर मौसूल शिकायत का इजाला किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट में मुंतखब नुमाइंदों की ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान और जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुल यूसुफ समेत 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द टांक और DI खान में दहशतगर्दाना हमलों, टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी समेत संगीन जराइम में मुलव्विस थे। हुकूमत ने दहशतगर्द गुल यूसुफ के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। सानह 9 मई की नई तहलका खेज वीडियो मंजर आम पर आ गई। मखसूस सियासी जमात के शरपसंदों के मुलव्वस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। वीडियो में शरपसंद जमात का परचम उठाए तकरीब कारी में मसरूफ सरकारी अमलाक को आग लगाते देखा जा सकता है। वादा वफा न हुआ। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को 75 बरस बीत गए। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कश्मीरी सरापा एहतजाज। जद्दोजहद आज़ादी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। आलमी बिरादरी सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद कराए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के पैगामात।
मोदी हुकूमत का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महज एक खोखला नारा निकला। बीजेपी के अहम अरकान अस्मत दरी के वाक़यात में मुलव्वस। बीजेपी गुंडों की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तालिबा के साथ इज्तमाई ज्यादती। मोदी हुकूमत के गुंडों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश। गजा पर बेदरेग इसराइली बमबारी जारी, मजीद 162 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 22,600 हो गई। 58,000 से जायद जख्मी। गजा का बहरान मजीद संगीन हो गया। 22 लाख आबादी के लिए कहत के बढ़ते खतरात को रोकने के लिए सेहत, ग़िज़ाइयत और भूख के बिगड़ते मसाइल पर काबू पाना होगा। आलमी प्रोग्राम बराए खुराक। मुल्क को मुत्तफ़िक़ा आइन देने वाली अहद साज शख्सियत साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 96वां यौम पैदाइश। 1958 में सियासत का आगाज़ किया। 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। 1972 में सदर ममलकत और इंतखाबात के बाद में मुंतखब वज़ीर आज़म का हलफ उठाया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रखना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बड़े कारनामे हैं। सिडनी टेस्ट का तीसरा दिन, पाकिस्तान के दूसरे इनिंग्स में 68 रन पर 7 खिलाड़ी आउट। ऑस्ट्रेलिया पर 82 रन की बरतरी। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के 313 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलवी टीम 299 रन बनाकर आउट। आमिर जमाल की शानदार बॉलिंग, 6 विकेटें हासिल की। और T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। 1 से 29 जून तक होने वाले इवेंट की मेजबानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज करेंगे। 20 टीमें 55 मुकाबलों में शरीक। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका शामिल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सर्दियों के 4 माह समझदारी से गैस इस्तेमाल करें ताकि आप पूरा साल गैस के भारी बिल से बच सकें। याद रहे, अगर इन 4 माह में गैस का इस्तेमाल ज्यादा होगा तो गैस का बिल कई गुना बढ़ जाएगा। सुई नॉर्दर्न गैस, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। खबरनामे का आगाज करेंगे और सबसे पहले अहम खबर आपको दें। सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। निगरान वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा सोलंकी ने करारदाद की मुखालिफत की। तफसील बता रही हैं मरियम मलिक। करारदाद सेनेटर दिलावर खान ने ऐवान में पेश की, जिसमें कहा गया कि मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान पर भी हमला हो चुका है, जबकि मुतादिद सियासी रहनुमाओं को संगीन धमकियां मिल रही हैं। निगरान वजीर मुर्तज़ा सोलंकी ने करारदाद की मुखालफत की। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब दिलावर खान साहब ने एक रेजोल्यूशन मूव किया हाउस में, जिसका हाउस ने इजाजत दे दिया, तो आप चूंकि मिनिस्टर मैं पूछूं अपोज तो नहीं करेंगे? जी अपोज करेंगे। अपोज करेंगे? जी जी। आई नो पुट द रेजोल्यूशन बिफोर द हाउस। दोज हु आर इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन में से आई, दोज अगेंस्ट द रेजोल्यूशन में से नो। आई थिंक द ayes have it, the ayes have it. The resolution is passed. मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनान उल्ला ने भी करारदाद की मुखालिफत करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दूसरी जंग अजीम के दौरान भी बाज़ मुल्कों में इंतखाबात का अमल नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट भी करार दे चुकी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हर सूरत होंगे। सेनेटर हिदायतुल्लाह, सेनेटर मंजूर काकर, सेनेटर खोदा बाबर और सेनेटर अब्दुल कादर ने करारदाद की हिमायत में इजहार ख्याल किया। सेनेट इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वज़ीर इत्तलात व पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि ऐवान बाला में इलेक्शन के इल्तवा की करारदाद में दलाइल देने का मौका नहीं मिला। वज़ीर आज़म या काबीना की तरफ से इलेक्शन की ताख़ीर के हवाले से कोई हुक्म मौजूद नहीं था।
اسلام آباد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے مرتضی سولنگی نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کرانا، الیکشن کی تاریخ دینا یا تبدیل کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ ہم کسی بھی آئینی ادارے کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ قرارداد کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ حقیقی ہیں، تاہم پاکستان کی پارلیمانی سیاست اور انتخابات کی تاریخ میں اس نوعیت کے مسائل پہلے بھی موجود رہے ہیں۔ مرتضی سولنگی نے کہا کہ عام انتخابات کے سلسلے میں سیکیورٹی کی فراہمی اور دیگر متعلقہ ضروریات پوری کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے لاہور میں ورکرز کنونشن کے موقع پر صحافی کی جانب سے غیر رسمی سوال کیا گیا کہ سینٹ میں عام انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بلاول نے سوال کے جواب میں کہا کہ الیکشن ہوں گے۔ بلاول صاحب، یہ جو سینٹ میں قرارداد آئی ہے اس پہ کیا کہیں گے؟ سینٹ میں الیکشن التوا کی جو قرارداد منظور ہوئی، اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں بیرون ملک پاکستانی ہمارا قومی اثاثہ ہیں، پاکستانی سفارت خانے بیرون ملک پاکستانیوں کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں۔ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر مسعود خان اور برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل سے الگ الگ ملاقات میں وزیر اعظم نے دونوں سفارتکاروں کو بین الاقوامی سطح پر معاشی اشتراک کے نئے مواقع کی نشاندہی کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب دی جائے۔ سفارتکار خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے پلیٹ فارم کے تحت منصوبوں میں بیرونی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے روڈ شوز کریں۔ وزیر اعظم نے دونوں سفارتکاروں کو مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے موقف کو مؤثر طور پر تواتر سے اجاگر کرنے کی بھی ہدایت کی۔ مسعود خان اور ڈاکٹر محمد فیصل نے وزیر اعظم کو اپنے مشن کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ملک کے لیے معاشی فلاح و بہبود کے مواقع کی نشاندہی تمام پاکستانی سفارتی نمائندوں کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم سے ملاقات میں وزیر اعظم نے عالمی پلیٹ فارم پر مسئلہ فلسطین کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی مؤثر نمائندگی پر مندوب کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کو تواتر کے ساتھ اجاگر کرنے کی ہدایت کی۔ منیر اکرم نے وزیر اعظم کو اپنے مشن کی کارکردگی سے آگاہ کیا اور خارجہ پالیسی کے ضمن میں ہدایات لیں۔ اور نگراں وزیر اعظم سے مواصلات، بحری امور اور ریلویز کے نگراں وزیر شاہد اشرف تارڑ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں متعلقہ وزارتوں کے مختلف امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل نو کی منظوری دے دی۔ نگراں وزیر اعظم کونسل چیئرمین جبکہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، نگراں وزیر خزانہ، وزیر نجکاری اور وزیر قانون رکن ہوں گے۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کے ایڈوائز پر آرٹیکل آئین کے 153 کے تحت مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل نو کی منظوری دی۔ سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت اراکین پارلیمنٹ کی نااہلیت کی مدت سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 7 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ مقدمے کا مختصر فیصلہ جلد سنایا جائے گا۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان اور جہانگیر ترین کے وکیل مختوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے ارکان پارلیمان کی تاحیات نااہلی سے متعلق عدالتی فیصلے میں سخن بیان کیے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مقدمے میں پبلک نوٹس جاری کیا گیا تاہم کوئی سیاسی جماعت فریق نہیں بنی۔ ایک آمر نے آئین میں شک ڈال دی اور سب اس کے پابند ہو گئے۔ کاغذات نامزدگی میں غلطی پر تاحیات نااہلی کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آئین میں پارلیمنٹ نے اگر کوئی خلا رکھا ہے تو اسے عدالت نے نہیں، پارلیمان نے ہی پر کرنا ہے۔ عدالتیں محض پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کا جائزہ لے سکتی ہیں۔ سیکرٹری دفاع ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان خان نے سری لنکا کے صدر وکرما سنگھے سے کولمبو میں ملاقات کی۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی اور دو طرفہ دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں سری لنکا کے وزیر مملکت دفاع، صدر کے سینئر مشیر قومی سلامتی اور چیف آف صدارتی سٹاف نے شرکت کی۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دفاعی مذاکرات کا چوتھا دور کولمبو میں ہوا۔ پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری دفاع ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان خان اور سری لنکن وفد کی قیادت سیکرٹری دفاع جنرل گونارتنے نے کی۔ مذاکرات میں تربیتی تبادلے کے پروگراموں، دو طرفہ دفاعی مشقوں، باہمی سلامتی کے خدشات، بحری تعاون کو بڑھانے اور فوجی تکنیکی مہارت کے تبادلے سمیت دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پارلیمانی امور کے نگراں وزیر مرتضی سولنگی نے سینٹ کو بتایا کہ ملک میں کھاد کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 2 لاکھ ٹن سے زائد یوریا درآمد کی گئی ہے۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کے نتیجے میں کھاد کی قیمتیں کم ہوئیں۔ سینٹ اجلاس کی تفصیل بتا رہے ہیں ارسلان اسد۔
चेयरमैन सादिक संजानी की सदारत में होने वाले सेनेट इजलास में मुल्क में यूरिया खाद की किल्लत और किसानों को दरपेश मसाइल से मुताल्लिक सेनेटर ज़ीशान खानजादा के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर पार्लिमानी अमूर के निगरान वफाकी वजीर मुर्तजा सुलंगी ने ऐवान को बताया कि रबी सीजन के हवाले से यूरिया खाद की दस्तयाबी का तखमीना 35 लाख टन था। तहम 2 कारखाने जनवरी से मार्च तक बंद रहने से पैदावार में 2,25,000 टन कमी हुई, जिसको पूरा करने के लिए 2,20,000 टन यूरिया दरामद की गई। सूबों को यूरिया की दस्तयाबी बढ़ाई गई है। सूबाई हुकूमतें जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। इन सारे इक़दाम से यूरिया की दस्तयाबी और कीमत के हवाले से सूरत हाल बेहतर होना शुरू हुई है। यूरिया की कीमत जो 5,000 रुपए बैग से तजावुज कर गई थी, अब वो 4,451 रुपए फी बोरी जो है वो हो गई है। वक्फे सवालात में अरकान सेनेट की अक्सरियत ने मुल्क में मुख्तलिफ जरूरी अद्वियात की दस्तयाबी में कमी और बाज अद्वियात की कीमतों में इजाफे का मामला उठाया, जिस पर कौमी सेहत खिदमात के निगरान वजीर डॉक्टर नदीम जान ने ऐवान को बताया कि निगरान हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया। कीमतों में इजाफा ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 के तहत अफरात ज़र, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर के मुताबिक किया जाता है। एक सवाल पर निगरान वजीर सेहत ने बताया कि पाकिस्तान की आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से सेहत के शोबे के लिए मुख्तस फंड्स खाम मुल्क की पैदावार के 1% से बढ़ाकर 2% करने की अशद जरूरत है। इस हवाले से कायदे ऐवान सेनेटर इसाक डार ने कहा कि 18वीं तरमीम से पहले वफाक के पास वसाइल ज्यादा होते थे, ताहम अब ये मामला उलट हो चुका है। वो जो पहले एडमिन एक्सपेंसेस डाल के रफली 60% ऑफ द केक फेडरल गवर्नमेंट को आता था और 40% सूबों को जाता था, वो रिवर्स हो गया। इट्स अ बिग शिफ्ट 20% की। आई सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट टू द हाउस, सूबे मिलकर फेडरल गवर्नमेंट के साथ ये तय करें कि नेशनल जो हमने खर्च करना है ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन स्पेंडिंग, वो उसमें यानी कई गुना इजाफा होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तकर्री से मुताल्लिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के सवाल पर पार्लिमानी उमूर के निगरान वजीर मुर्तजा सुलंगी ने बताया कि चेयरमैन पीसीबी की तकर्री निगरान हुकूमत ने नहीं की। वो पहले भी कई बार क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। मौजूदा हुकूमत ने उनके इख्तियारात महदूद कर दिए हैं, वो कोई बुनियादी फैसला नहीं ले सकते। चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन का भी हुक्म दे दिया गया है। अस्तान सद खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि इंतखाबात में इल्तवा हमारा इख्तियार नहीं, इलेक्शन के इल्तवा या इनेकाद का आईनी इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सिक्योरिटी की फराहमी और दीगर मसाइल का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जिन मसाइल की निशानदेही की वो मसाइल हकीकी हैं, चाहे वो सलामती के मामलात हों, चाहे इंतहाई सर्द मौसम के मसाइल हों, लेकिन हमारा अख्तियार नहीं है। ये अख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। अगर किसी भी गैर मामूली सूरत हाल में वो कोई भी तब्दीली करना चाहे तो आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत इंतखाबात कराना, इनेकाद कराना, तारीख देना, तारीख में तब्दीली करना, ये सिर्फ उस आइनी इदारे का अख्तियार है जिसका नाम इलेक्शन कमीशन है। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सैकड़ों सबूत मौजूद हैं। दी इकोनॉमिस्ट में साबिक चेयरमैन पीटीआई के शाया मज़मून के हवाले से मामला ज़ेर गौर है। हमारा जो इब्तिदाई जो रद्द अमल है वो ये है कि हम उनको लिख रहे हैं, एक तो अपने अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि जी आपने अपनी कदर व मंजिलत जो है उसको नुकसान पहुंचाया है, और कुछ संजीदा सवालात हैं जो कि मैंने आपको बताया कि हम कर रहे हैं कि हम चाहेंगे कि जी ये जो इदारती फैसला है कि इस तरह की मुतनाज़ा चीज़ को हम छापें, ऐसे बंदे का जो कि जेल में है और उसको सज़ा हो चुकी है, उसके नाम से आपको कौन दे रहा है, क्योंकि हमारी मालूमात के मुताबिक जेल से कोई ऐसी चीज़ नहीं गई। उधर निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने दी इकोनॉमिस्ट में साबिक चेयरमैन पीटीआई के हवाले से शाया होने वाले मजमून पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि यह बात हैरान कुन है कि मीडिया के मोतबर इदारे ने एक ऐसे फ़र्द के नाम से मजमून शाया किया जो जेल में है और उसे सज़ा हो चुकी है। वज़ीर इत्तलात ने सवाल किया कि हम जानना चाहेंगे कि दी इकोनॉमिस्ट की जानिब से मजमून की इशाअत के हवाले से इदारती फैसला कैसे किया गया।
مواد کی قانونی حیثیت کے حوالے سے کن باتوں کو مد نظر رکھا؟ مرتضی سولنگی نے کہا کہ کیا دی اکانومسٹ نے دنیا کے کسی اور حصے سے بھی جیل میں بند سیاستدانوں کے گھوسٹ آرٹیکل شائع کیے ہیں؟ اگر جیل میں بند مجرم میڈیا کو لکھنے کے لیے آزاد ہوتے تو وہ ہمیشہ اس موقع کا استعمال کرتے۔ کچھ بات کریں گے عام انتخابات کے حوالے سے۔ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں 10 جنوری تک نمٹائی جائیں گی۔ نظر ثانی شدہ فہرستیں 11 جنوری کو جاری ہوں گی اور امیدوار 12 جنوری تک کاغذات واپس لے سکیں گے۔ انتخابی نشان رواں ماہ کی 13 تاریخ کو الاٹ کیے جائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پیپلز پارٹی انتشار کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی، نفرت کی سیاست ختم کر کے عوام کی بلا تفریق خدمت کے لیے پرعزم ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں طاہر جعفری۔ لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقے این اے 127 میں ہونے والے خواتین ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ملک کو مشکل معاشی حالات کا سامنا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی باشعور خواتین پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سفیر کے طور پر گھر گھر جا کر پیپلز پارٹی کا پیغام پہنچائیں۔ میں آج خواتین ونگ سے مخاطب ہوں، آپ نے میرا سفیر بن کر، میرے آواز بن کر گھر گھر جانا ہے۔ اگر آپ نے اپنا حکومت بنانا ہے، مظلوموں کا، غریبوں کا، محنت کشوں کا، کسانوں کا، نوجوانوں کا، خواتین کا، تو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوام کی نمائندہ جماعت ہے، اقتدار میں آ کر کم آمدنی والے طبقات کو تعلیم اور صحت کی سہولیات دینے سمیت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کم وسیلہ خواتین کے ساتھ ساتھ دیگر طبقات کو بھی شامل کریں گے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنتا ہے تو ہم ان کا تنخواہ ڈبل کریں گے۔ جو غریب خاندان ہیں، جن کو ضرورت ہے، ان کو ہم 300 یونٹ تک مفت بجلی دلوائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح ہم اپنے مزدوروں کو بھی بے نظیر مزدور کارڈ دلوائیں گے، ہم اپنا کسانوں کو بھی بے نظیر کسان کارڈ دلوائیں گے، ہم اپنے نوجوانوں کو بے نظیر نوجوان کارڈ دلوائیں گے۔ اس موقع پر چیئرمین پیپلز پارٹی نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا اور بانی پیپلز پارٹی کے ویژن کے مطابق عوامی خدمت کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے جنوبی پنجاب کے سیاسی رہنماؤں نے ملتان میں ملاقات کی اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والوں میں علی پور سے سابق ایم پی اے ملک عبدالعزیز، مسلم لیگ نون کے پی پی 275 کے ٹکٹ ہولڈر سردار عبداللہ، ابو بکر تحریک لبیک پی پی 246 کے ٹکٹ ہولڈر میاں یوسف عباسی، مسلم لیگ نون ملتان کی رہنما روبینہ شاہین، مظفر گڑھ سے سابق ایم پی اے خان محمد جتوئی، ملک واصف راں، طاہر خان اور دوسرے افراد شامل ہیں۔ آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے سیاسی رہنماؤں کو خوش آمدید کہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی مقررہ وقت پر انتخابات کا انعقاد چاہتی ہے اور ہم انتخابات کے لیے مکمل تیار ہیں۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے شیری رحمان کا کہنا تھا کہ ماضی میں بھی متعدد چیلنجز کے باوجود الیکشن کا انعقاد ہو چکا ہے۔ ایک سوال پر شیری رحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے سینٹ قرارداد کی حمایت کی، نہ ہی ہمارے سینیٹرز نے قرارداد پر دستخط کیے۔ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے وائس چیئرمین اور سابق وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا ہے کہ عوام کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ سوات کے علاقے قبل میں شمولیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اپنے دور حکومت میں ریکارڈ ترقیاتی کام کیے۔ اس موقع پر قبل کے مقامی رہنما عبدالغفور خان اور عثمان غنی نے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ سندھ سے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی پر الیکشن ٹرائبونلز میں اپیلوں کی سماعت جاری ہے۔ الیکشن ٹربیونل نے این اے 238 سے حلیم عادل شیخ، این اے 241 سے پی ٹی آئی امیدوار ارسلان خالد، این اے 234 سے آزاد امیدوار رقیق احمد عباسی کے کاغذات منظور کر لیے۔ این اے 236 کے لیے تحریک انصاف کے عالمگیر اور این اے 230 این اے 231 کے لیے تحریک انصاف کے امیدوار مسرور سیال کی اپیلیں مسترد کرتے ہوئے ٹریبیونل نے ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ برقرار رکھا۔ الیکشن ٹربیونل نے پیپلز پارٹی کے امیدوار مرزا اختیار بیگ کو این اے 241 سے الیکشن لڑنے کی مشروط اجازت دیتے ہوئے کہا کہ اگر دوہری شہریت ختم ہو چکی ہے تو بیان حلفی جمع کرایا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس رسال حسن سید پر مشتمل الیکشن ٹربیونل نے عام انتخابات کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی پر اپیلوں کی سماعت کی۔ ٹرائبونل نے این اے 132 سے شہباز شریف اور این اے 119 سے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی پر اپیلوں پر ریٹرننگ افسران کو نوٹس جاری کیے۔ اپیل ٹربیونل نے پی ٹی آئی کے حماد اظہر کی اپیل پر بھی ریٹرننگ افسر کو نوٹس جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راحیل کامران پر مشتمل الیکشن ٹربیونل نے بھی ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی۔ ٹربیونل نے پرویز الہی، مونس الہی اور راسخ الہی کی اپیلوں پر فریقین کے وکلاء کو دلائل کے لیے 8 جنوری کو طلب کر لیا ہے۔
खैबर पख्तूनख्वा में भी कागजात नामजदगी पर अपीलों की समाअत का सिलसिला जारी है। पेशावर में 3 अपीलेट ट्रिब्यूनल्स ने 42 अपीलों पर समाअत की। मजमूई तौर पर 30 अपीलें मंजूर, जबकि 9 पर समाअत कल तक मुलतवी की गई। जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 11 अपीलें मंजूर, 1 खारिज, जबकि 2 पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस SM अतीक शाह के ट्रिब्यूनल में 5 अपीलें मंजूर, 7 की समाअत कल तक मुलतवी, जबकि 2 पर फैसला महफूज किया गया। जस्टिस वक़ार अहमद के ट्रिब्यूनल में 13 अपीलें मंजूर, जबकि 1 पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। बलूचिस्तान इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर अपीलों की समाअत का सिलसिला जुम्मे के रोज भी जारी रहा। जस्टिस हाशिम खान काकड़ पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल ने 64, जबकि जस्टिस आमिर राना के ट्रिब्यूनल ने 38 अपीलें सुनी। 65 अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी किए गए। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान के आम इंतखाबात में मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला इसी मुल्क की आवाम ने करना है। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। हम पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक मुनसिफाना इंतखाबात के हामी हैं। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि अमरीका से मुतालिक साबिक चेयरमैन PTI के इल्ज़ामात बेबुनियाद थे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय के जरिए कश्मीरियों के हक़ खुदइरादियत की हिमायत में अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। यौम हक़ खुदइरादियत के मौके पर अपने पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि यह दिन मनाने का मकसद आलमी बरादरी की तवज्जो मज़लूम कश्मीरियों की जानिब मबज़ूल करवाना है। अक़वाम मुत्तहिदा को 75 साल कबल कश्मीरियों से किए गए वादों की पासदारी करते हुए उन्हें हक़ खुदइरादियत का हक़ देना चाहिए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपने पैगाम में कहा कि आज का दिन कश्मीरियों के नाकाबिल तनसीख हक़ खुदइरादियत का इआदा है, जो बैनुल अक़वामी कानून के ऐन मुताबिक है। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी आवाम के हुकूक़ की मुनसिफाना जद्दोजहद में उनकी सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखी जाएगी। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों ने आज यौम हक़ खुदइरादियत मनाया। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों को बुनियादी हक़ देने के लिए करारदाद मंजूर की गई थी। भारत की हठधर्मी की वजह से कश्मीरियों से किए गए वादे पर अमल दरामद नहीं हो सका। मकबूजा कश्मीर के लोग आज भी भारतीय संगीनियों के साए तले बेमिसाल जिद्दोजहद जारी रखे हुए अपने बुनियादी हक़ का मुतालबा कर रहे हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और तंजीमों ने श्रीनगर में अपने बयानात में कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जम्मू कश्मीर पर करारदादों पर अमल दरामद में नाकामी के नतीजे में मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को मुसलसल मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी की ये जिम्मेदारी है कि वो कश्मीर पर अपने वादों की पासदारी न करने पर भारत का मुहासबा करे। श्रीनगर और वादी कश्मीर के दीगर इलाकों में मुख्तलिफ आज़ादी पसंद तंजीमों की तरफ से पोस्टर्स चस्पा किए गए, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की गई कि वो 5 जनवरी 1949 को मंजूर की गई करारदाद के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक़ खुदइरादियत दिलाए। दूसरी जानिब भारतीय फौजियों ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में ज़िला शोपियां के इलाके चोटीगाम में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक बेगुनाह कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। काबिज फोर्सेज ने कुलगाम, पूंछ और राजौरी अजला के मुख्तलिफ इलाकों में भी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों और घरों पर छापों का सिलसिला जारी रखा। यौम हक़ खुदइरादियत के सिलसिले में आज़ाद कश्मीर में भी रैलियां निकाली गईं। मुजफ्फराबाद से अदील अहमद खान की रिपोर्ट। यौम हक़ खुदइरादियत के सिलसिले में पासवान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम सबसे बड़ी एहतजाजी रैली मुजफ्फराबाद के बुरहानवानी चौक से निकाली गई। हक़ खुदइरादियत रैली में शहरी बड़ी तादाद में शरीक हुए, जिन्होंने बैनर्स और कतबे थाम रखे थे जिन पर कश्मीर की आज़ादी और हक़ खुदइरादियत के मुतालबात दर्ज थे। रैली के इज्तिमा से खिताब के दौरान मुकर्रिरीन ने कहा कि भारत का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और मसला कश्मीर के हल से मुसलसल फरार जनूबी एशिया के अमन के लिए खतरा है। मुकर्रिरीन ने मुतालबा दोहराया कि अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर पर अपनी ही करारदादों पर अमल दरामद करवाते हुए इस्तिस्वाब राय करवा कर कश्मीरियों को उनका हक़ खुदइरादियत दिलाने में अपना किरदार अदा करे। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। CDA कमर्शियल प्लॉट्स का नीलाम आम 10, 11, 12 जनवरी गंधारा हॉल, F9 पार्क, इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशंस पर वाक़े मुख्तलिफ कैटेगरीज के प्लॉट्स, जिनमें मराकज़, ब्लू एरिया, पार्क रोड, होटल्स,
पेट्रोल पंप्स, शॉपिंग सेंटर्स, अपार्टमेंट्स, अस्पताल, INT सेंटर्स और एग्रो फार्म्स शामिल हैं। फुल पेमेंट पर 10% रियायत, डॉलर में अदायगी पर 5% मजीद रियायत। ब्रोशर्स के लिए CDA 1 विंडो डायरेक्ट रेट G72 के अलावा बैंकों की नामजद ब्रांचेस पर राब्ता करें। मजीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। CDA। और अभी आपको बताएं, यौम हक़ खुदरादियत के मौके पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में सेमिनार हुआ। सेमिनार की सदारत हुर्रियत कन्वीनर महमूद अहमद सागर ने की, जबकि बरतानवी शहर स्टोक ऑन चेंट के लॉर्ड मेयर माजिद खान मेहमान खुसूसी थे। मुकर्रीन ने 5 जनवरी 1949 को सलामती कौंसिल की तरफ से कश्मीर के बारे में मंजूर की गई करारदाद की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि यह करारदाद कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को बुनियाद फराहम करती है, क्योंकि इस करारदाद में उनके हक़ खुदरादियत को तस्लीम किया गया है। इस करारदाद से भारत के इन्हिराफ से खित्ते में कशीदगी बढ़ गई है। मुकर्रीन ने कहा कि कश्मीरियों ने हक़ खुदरादियत के हुसूल के लिए बेशबहा कुर्बानियाँ दी हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी इंसानी हुकूक और भारतीय जेल में कैद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक की शरीक हयात मिशाल मलिक ने मकबूजा कश्मीर के हक़ खुदरादियत के दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि 1949 में दुनिया भर की जानिब से कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत को तस्लीम करने के बाद से लेकर अब तक कश्मीरियों ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। कश्मीरी ना कभी इंडियन थे, ना है, ना कभी होंगे, और जो कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है वो कश्मीरियों का हिस्सा नहीं है, क्योंकि कश्मीरियों का फैसला सिर्फ हक़ खुदरादियत है। ना पहले, ना अब, ना आगे। इंशाअल्लाह ताला हमारी तहरीक को हिंदुस्तान कुछ भी कर ले कुचल नहीं सकता, और ये जज्बा, ये जोश और भी बढ़ गया है जब हिंदुस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो RSS का इस फैसले को मैंडेट दिया है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि शिकस्त आपका मुकद्दर है, कश्मीरियों का नहीं। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी इंसानी हुकूक मिशाल मलिक ने कहा है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर को मज़ीद तक़वियत देने में तालीमी इदारों और दानिश्वरों का किरदार अहम है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के दिन की मुनासबत से हायर एजुकेशन में तकरीब से वीडियो लिंक में खिताब में मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि कलम और नौजवान तबका तहरीक आज़ादी कश्मीर का कीमती असासा है। और कुछ दीगर खबरों के जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं मुल्क भर के स्कूलों में खुसूसी बच्चों के लिए जामे तालीम की फराहमी यकीनी बनानी होगी। समाजी इक़्तिसादी पस मंज़र से क़तई नज़र तमाम बच्चों को यकसा तालीमी मौक़े मुयस्सर करने ज़रूरी हैं। गवर्नर हाउस कराची में सिविल सोसाइटी और निजी स्कूलों के नुमाइंदगान से मुलाकात में सदर मुमलिकत का कहना था कि निजी स्कूलों और फलाही तंजीमों बच्चों को बिला तफरीक तालीम की फराहमी में हुकूमत का साथ दें। निगरान वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी और सूबाई वज़ीर तालीम मिसेस राना हुसैन ने भी इस मुलाकात की। मदद अली सिंधी ने पाकिस्तान में जामे तालीम के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए सदर मुमलिकत और बेगम समीना अलवी के किरदार को सराहा। और सानहे 9 मई की नई तहलका खेज वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। मखसूस सियासी जमात के शरपसंदों के मुलव्वस होने के मजीद शवाहिद सामने आए हैं। वीडियो में मुकम्मल तैयारी के साथ शरपसंद पार्टी के परचम उठाए तकरीबकारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। बागियाना नारों के साथ शरपसंदों को सरकारी अमलाक को आग लगाते हुए देखा जा सकता है। मखसूस जमात के शरपसंद कार्रवाई पर इजहार मसरत और कामयाबी के इशारे भी करते नजर आ रहे हैं। जिना हाउस में तोड़ फोड़ और आग लगाते हुए वीडियो बनाते ये शरपसंद वाज़े देखे जा सकते हैं। लूट मार और तकरीबकारी के ये खौफनाक मनाजिर मखसूस जमात की तरफ से रियासत को नुकसान पहुँचाने के वाज़े सबूत हैं। क्या इसमें कोई शक बाकी है? किसान है 9 मई मखसूस जमात की तरफ से मुकम्मल तैयारी के साथ किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने टांक में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुल यूसुफ समेत 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्द टांग और DI खान में दहशतगर्दाना हमलों, टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी समेत संगीन जराइम में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। हुकूमत ने दहशतगर्द गुल यूसुफ के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ लौट जाने वाले 1138 अफगान शहरियों में 317 मर्द, 297 ख़वातीन और 524 बच्चे शामिल थे। पाकिस्तान से जाने वाले गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की मजमूई तादाद 4,59,184 हो चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपलेट बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद गजाली की वफात पर ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। ताज़ियती रेफरेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मोहम्मद अल गजाली नामवर स्कॉलर थे। उनकी ख्वाहिश थी कि सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपलेट बेंच को मौसर अंदाज में फ़ाल किया जाए। उन्होंने कहा कि मोहम्मद गजाली के सोगवारों में उनके अहल खाना के अलावा हज़ारों तलबा भी हैं। ताज़ियती रेफरेंस से अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदों ने भी खिताब किया। रेफरेंस में जस्टिस मोहम्मद अल गजाली के अहल खाना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और वकला ने शिरकत की। कुछ बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। नाज़रीन, गजा समेत फ़लस्तीनी इलाकों पर सेहूनी दहशतगर्दी जारी है। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में गजा में मज़ीद 162 फ़लस्तीनी जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से गजा पर जारी सेहूनी हमलों में अब तक 22,600 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 58,000 जख्मी हो चुके हैं। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक इसराइली तैयारों ने जबालिया कैंप पर हमला करके 50 खाली मकानात को तबाह कर दिया। खान यूनिस के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद झड़पों की भी इत्तलात हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने गजा में फ़ौजी ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान किया है। मगरबी किनारे में भी ज़ालिमाना कार्रवाइयों में शिद्दत आती जा रही है। नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप में काबिज़ फ़ौज का ऑपरेशन जारी है। पनाह गुज़ीन कैंप में फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। गासिब फ़ौज ने नाबलूस में फायरिंग करके 17 साला फ़लस्तीनी नौजवान को शहीद कर दिया जबकि 7 अफराद ज़ख्मी भी हुए। रमल्ला और अल खलील समेत दीगर इलाकों में भी कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद फ़लस्तीनियों को हिरासत में लिए जाने के इत्तलात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जनूबी और वस्ती गजा में इसराइल की मतवातर बमबारी के बायस इमदादी इदारों को इंसानी इमदाद की फराहमी में शदीद मुश्किलात का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के राबता दफ्तर ने कहा है कि गजा में 19 लाख बेघर लोगों के हालात तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। आलमी प्रोग्राम बराए खुराक ने कहा है कि गजा की 22 लाख की आबादी के लिए कहत के बढ़ते हुए खतरे को रोकने के लिए सेहत, ग़ज़ाइयत और भूख के बिगड़ते मसाइल पर काबू पाना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हुकूक़ के हाई कमिश्नर वोल्कर तुर्क ने कहा है कि गजा के लोगों को दूसरे ममालिक में मुंतकिल करने से मुतालिक इसराइली हुक्काम के बयानात इंतहाई परेशान कुन हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन मशरिक़ वस्ता के दौरे पर रवाना हो गए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा एक ऐसे मौके पर हो रहा है कि गज़ा जंग के बायस मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ती जा रही है। एंथनी ब्लिंकन एक हफ्ते पर मुहित अपने दौरे में इसराइल, मकबूजा मगरबी किनारे, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूनान, तुर्की, उर्दन और कतर जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ख़ित्ते की क़यादत से गज़ा जंग के फैलाव को रोकने समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत करेंगे। बीजेपी के सोशल मीडिया सेल के अरकान गैंग रेप में मुलव्वस निकले। 1 नवंबर को बीजेपी के गुंडों की जानिब से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक लड़की को बंदूक की नोक पर छेड़खानी और बेलिबास करने का वाक़या पेश आया। मासूम लड़की को बीजेपी एहलकारों की जानिब से इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया और मंदिर के ऐन सामने वीडियो बनाई गई। इन गुंडों का ताल्लुक मोदी सरकार के खास कारिंदों में होता है जिनके नाम कुणाल बांडे, सुखसम पटेल और आनंद हैं। हाल ही में मोदी के साथ इन गुंडों की तस्वीर भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मोदी सरकार और उनके जयालों की जानिब से इस खबर को दबा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की मुआवन ख़ुसूसी बराए इंसानी हुकूक़ मशाल मलिक ने कहा है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर को मज़ीद तक़वियत देने में तालीमी इदारों और दानिश्वरों का किरदार इंतहाई अहम है। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के दिन की मुनासिबत से हायर एजुकेशन कमीशन में तकरीब से वीडियो लिंक पर खिताब में मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि कलम और नौजवान तबका तहरीक आज़ादी कश्मीर का कीमती असासा हैं। रिपोर्ट कर रही हैं नम्रा सुहेल। पाकिस्तान भर से 140 से जायद जामियात के वाइस चांसलर्स के इजलास से वीडियो लिंक खिताब में मशाल मलिक ने कहा कि आलमी बरादरी की जानिब से कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम करने के बावजूद कश्मीरी दहाइयों से आज़ादी की नेमत से महरूम हैं। One of the biggest challenges right now that the current Kashmir struggle is facing is not just the Indian state or the Indian occupational forces, but there is a parallel terror network of RSS which is attacking the ideology of Kashmir. मशाल मलिक ने कहा कि कश्मीर कॉज को बेहतर अंदाज में आलमी सतह पर उजागर करने के लिए हमें तालीमी इदारों और नौजवान नस्ल को सरगर्म करने की जरूरत है। On 5th of January, when we decide on moving forward with more innovative methods of contributing to the cause and also for transferring the spirit for the right to self-determination and the heroic struggles of Kashmiri people to the future generations. We have focused more on emotionalism only. We have not focused on utilizing the power of the pen, the power of the thought process, the power of evolving with changing times, of finding new ways and avenues
to expose what India is doing. मामले खुसूसी मशाल मलिक ने जोर दिया कि अक़वाम आलम मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन के हल के लिए अपना किरदार अदा करें। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। CDA कमर्शियल प्लॉट्स का नीलाम आम 10, 11, 12 जनवरी गंधारा हॉल, F9 पार्क, इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशंस पर वाक़े मुख्तलिफ कैटेगरीज के प्लॉट्स जिनमें मराकज़, ब्लू एरिया, पार्क रोड, होटल्स, पेट्रोल पंप्स, शॉपिंग सेंटर्स, अपार्टमेंट्स, अस्पताल, INT सेंटर्स और एग्रो फार्म्स शामिल हैं। फुल पेमेंट पर 10% रियायत, डॉलर में अदायगी पर 5% मजीद रियायत। ब्रोशर्स के लिए CDA 1 विंडो डायरेक्ट रेट G72 के अलावा बैंकों की नामजद ब्रांचेस पर राब्ता करें। मजीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। CDA। नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं, मुल्क में जमहूरियत को परवान चढ़ाने और मुतफ़िक़ा आइन देने वाली अहद साज शख्सियत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज 96वां यौम पैदाइश है। ज़हीन और सियासी बसीरत से मालामाल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हर फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और कौमी वक़ार को उजागर किया। हसन नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा होने वाली शख्सियत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम को उनके हुकूक, मजदूरों को सनतों में नुमाइंदगी और कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने समेत मुतअद्दिद कारनामे अंजाम दिए जो आज भी मुल्क की तारीख का सुनहरा बाब हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बम्बई, कैलिफोर्निया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की और कराची में वकालत और तदरीस से वाबस्ता हुए और 1958 में अयूब खान की काबीना में शमूलियत के बाद 1963 में वजीर खारजा के मनसब पर फायज हुए और पाकिस्तान आलमी ताल्लुकात के एक नए दौर में दाखिल हुआ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम को ताकत का सरचश्मा करार दिया और कहा कि अवाम ही वो समुंदर है जो मुल्क की तकदीर बदल सकता है और इसका वाहिद रास्ता जमहूरियत और जमहूरी इक़दार है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी बसीरत, दूरअंदेशी, अवामी मकबूलियत और सियासी हलकों में उनके किरदार की पैरवी वो अवामिल हैं जिन्होंने उन्हें एक अहद साज शख्सियत के तौर पर नुमाया मुकाम दिलाया। लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और अवाम को एक मजबूत प्लेटफॉर्म मुहैया किया जहां वो अपने हुकूक की आवाज़ आला ऐवानों तक पहुंचा सकें। वो 1972 में सदर मुमलिकत के ओहदे पर फायज हुए और इंतखाबात के बाद मुंतखब वज़ीर आज़म का हलफ उठाया। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, मुल्क में एटमी ताकत के मेमार, शिमला मुआहदे 1973 का मुतफ़िक़ा आइन, शनाख्ती कार्ड का इजरा और बहुत से ऐसे कारनामे हैं जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत की याद को ताज़ा करते हैं। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कायदे आवाम के यौम पैदाइश पर आसफा भुट्टो जरदारी और सनम भुट्टो ने गढ़ी खुदाबख्श में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी और फूल चढ़ाए। उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शहीद शाहनवाज भुट्टो के मज़ारों पर भी फूल चढ़ाए। उन्होंने कायदे अवाम समेत ख़ानदान के तमाम शहदा के इसाले सवाब के लिए दुआ की और पार्टी कारकुनों की जानिब से मुनक़िद कुरान ख़्वानी में शरीक हुईं। लाहौर में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम पैदाइश के हवाले से केक काटने की तकरीब हुई जिसकी सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के साबिक एडिशनल सेक्रेटरी जनरल जावेद अख्तर चौधरी ने की। तकरीब में मुकर्ररीन ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो मुल्क के मजलूम, पसमानदा और महरूम तबकात के लिए उम्मीदों का रोशन मीनार थे। हुकूमत पाकिस्तान और के इलेक्ट्रिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए गए हैं। तकरीब से खिताब में निगरां वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि तरक्की की मनाजिल तय करने के लिए साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। निगरां वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि इस इक़दाम से दुनिया भर के उन सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा जो पाकिस्तान को एक मुमकिना मार्केट के तौर पर देख रहे हैं। मजहबी उमूर के निगरां वफाकी वज़ीर अनीक अहमद ने इकरा यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क की नौजवान नस्ल को बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से रोशनास कराना ज़रूरी है।
انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تمام مذاہب کے پیروکاروں کو اپنے اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز نے کہا کہ تحمل، برداشت اور رواداری ہمارے دین کی تعلیمات ہیں۔ نگراں وزیر تعلیم مدد علی سندھی نے کراچی میں کتاب کی رونمائی کی تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ پولیس کے شعبے میں اصلاحات کی بہت گنجائش ہے، قانون کی حکمرانی کے لیے تفتیش میں جدت لانی ہوگی۔ خطاب کی مصنفہ ڈاکٹر افشاں ملک نے کہا کہ پرامن سماجی معاشرے کے لیے پولیس کو روایتی انداز سے ہٹ کر عوام سے دوستانہ ماحول پروان چڑھانا ہوگا۔ ملک کی مختلف بار کونسلز کے وفد نے قانون و انصاف کے وفاقی وزیر احمد عرفان اسلم سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں بھارتی حکومت کی طرف سے ریاست جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کرنے کا فیصلہ برقرار رکھنے کے اسرات اور تحفظات پر بات چیت ہوئی۔ وفد نے کشمیری عوام پر انسانیت سوز تسلط قائم کرنے کے لیے بھارتی فیصلے کو بین الاقوامی سطح پر چیلنج کرنے کی جوابی حکمت عملی پر روشنی ڈالی۔ وفد نے وفاقی وزیر کو وکلاء اور بار کونسلز کو درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر قانون نے وفد کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ وفاقی وزیر قومی ورثہ و ثقافت جمال شاہ نے کلارواد کا دورہ کیا اور محکمہ آثار قدیمہ اور عجائب گھر کی جانب سے شروع کیے گئے کلارواد کے تحفظ، بحالی اور ترقی کے کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کا بنیادی مقصد سائنسی اور روایتی تکنیک کے ذریعے اپنے ثقافتی ورثے کا تحفظ ہے۔ سرمایہ کاری بورڈ کے زیر اہتمام اسلام آباد میں اہم اجلاس ہوا۔ سیکرٹری سرمایہ کاری بورڈ کی صدارت میں ہونے والے اس اجلاس میں ایس ای سی پی اور سمیٹا سمیت دیگر محکموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس کا مقصد سرمایہ کاری اصلاحات کے نتائج اور درپیش چیلنجز کا جائزہ لینا اور چاروں صوبوں میں رابطوں کے فروغ کا طریقہ کار وضع کرنا تھا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے راولپنڈی میں صدر بیرونی تھانے کی اپ گریڈیشن کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن منصوبے کے تحت پنجاب بھر میں 737 تھانوں کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں جرائم میں کمی آئی ہے۔ ہولی فیملی ہسپتال کا کام 31 جنوری تک مکمل ہو جائے گا۔ راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے پر دن رات کام جاری ہے اور کچہری چوک انڈر پاس پر بھی کام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تمام عوامی منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ محسن نقوی نے کہا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل سے نہ صرف قومی وسائل کی بچت ہوتی ہے بلکہ عوام کو بھی فوری ثمرات ملتے ہیں۔ منصوبوں کی تکمیل کے دوران کوالٹی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے لاہور چڑیا گھر اور سفارتی پارک کے منصوبوں سے متعلقہ امور میں تاخیر پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ سید ارشد حسین شاہ کی زیر صدارت ضم اضلاع کی صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا خواندگی مہم کی منظوری دی گئی۔ یہ مہم پاک فوج اور صوبائی محکمہ تعلیم کے باہمی اشتراک سے تیار کی گئی ہے۔ اجلاس کے شرکاء کو مہم کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان خان ڈومکی نے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کوئٹہ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مریضوں کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کریں گے اور برقی مسائل کے حل کے لیے انسٹیٹیوٹ کی سولرائزیشن کی جائے گی۔ ادارہ نظریہ پاکستان کے زیر اہتمام لاہور میں کتابوں کی نمائش کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ نوجوان مطالعے کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کر کے ملکی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ موجودہ دور میں انٹرنیٹ پر ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا ایک چیلنج بن چکا ہے۔ نوجوانوں میں تنقیدی سوچ اور وسیع مطالعے کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی داخلہ نے پی ٹی اے کو پب جی سمیت خطرناک گیمز بند کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ چیئرمین سینیٹر محسن عزیز کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں سینیٹر فوزیہ ارشد نے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی ترمیمی بل 2023 پر غور کیا گیا۔ ایف آئی اے حکام نے بچوں سے متعلق نازیبا ویڈیو پر بریفنگ دی اور بتایا کہ اس حوالے سے مخصوص ڈیسک بنایا گیا ہے۔ خواتین کی شکایت کو خواتین آفیسرز ہی حل کریں گی۔ چیئرمین پی ٹی اے نے بتایا کہ جس موبائل کا ٹیکس 60 دن میں جمع نہیں ہوتا اسے بلاک کر دیا جاتا ہے۔ گزشتہ 3 ماہ میں ٹیکس نہ دینے پر 5 لاکھ موبائل بلاک کیے جا چکے ہیں۔ کوئٹہ کراچی ہائی وے پر حادثے میں جاں بحق ہونے والے پی ٹی وی کوئٹہ مرکز کے چیف کیمرامین احمد خان سولنگی اور کیمرامین ظفر علی کو ان کے آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرحومین کی نماز جنازہ میں پی ٹی وی کراچی مرکز اور کوئٹہ مرکز کے حکام سمیت علاقہ مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ٹیلی ویژن سید مبشر توقیر شاہ کی جانب سے مرحومین کی قبروں پر پھول چڑھایا گیا اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی اور سیکرٹری اطلاعات شاہرہ شاہد کی ہدایت پر سڑک حادثے میں جاں بحق ہونے والے پی ٹی وی کوئٹہ سینٹر کے چیف کیمرامین احمد خان سولنگی اور کیمرامین ظفر علی کے لواحقین کے لیے مالی امداد کی منظوری دی گئی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر پی ٹی وی سید مبشر توقیر شاہ نے چیف کیمرامین احمد خان سولنگی کے لواحقین کے لیے 24 لاکھ اور کیمرامین ظفر علی کے لواحقین کے لیے 15 لاکھ روپے کی مالی گرانٹ کی منظوری دی۔
اور پی ٹی وی نیوز لاہور مرکز کی رپورٹر سدرا ملک کی والدہ انتقال کر گئیں، وہ کچھ عرصے سے علیل تھیں۔ ادارے کے ملازمین ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے سدرا ملک کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس اور لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اور اب آپ کو موسم کی صورتحال بتانے کے لیے چلیں گے قاسم علی کی جانب۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی خبروں میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ اسلام آباد، پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید دھند اور سموگ چھائی رہے گی۔ شمال مشرقی اور زیریں بلوچستان اور بالائی سندھ میں چند مقامات پر مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ ناظرین، آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کی بات کریں گے، جو کہ کچھ یوں رہی۔ لہ میں کم سے کم درجہ حرارت -11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اسکردو میں -9، کالام -5، استور -3، جبکہ گلگت میں بھی -3 ڈگری سینٹی گریڈ ہی ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی۔ اسلام آباد میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، لاہور 5، کراچی 13، پشاور 4، جبکہ کوئٹہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔